ओ बधाई हो जी, आप सभी लोगों को एक बड़ी सी बधाई हो अपने जीवन की ट्रांसफॉर्मेशन पथ पर इतने अग्रसर होते रहने के लिए। जी हाँ, एक बड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। कीप गोइंग, इट्स जस्ट ग्रेट। लेकिन हम तो थक जाते हैं, हमें तो याद ही नहीं रहता है, हमारे सर में दर्द हो जाता है, हमारे तो नाक ही दुखने लग जाती है। हो गई, इट्स वेरी नेचुरल। चेंज इज ऑलवेज मेसी इन द बिगिनिंग, ये हम हमेशा भूल जाते हैं। हम अपने पास्ट की नेगेटिव चीजों के लिए इतने ज्यादा फेमिलियर हो चुके हैं कि अब पॉजिटिविटी के लिए जब हमें नए रास्ते ओपन करने हैं, अपने आप को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो थोड़े एफर्ट्स तो लेने पड़ेंगे, तभी तो उसको चैलेंज बोला जाता है। और मेंटल हैबिट चेंज करने में वक्त लगता है, इसीलिए हम लोग साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और वैसे सच कहूं ना, हम लोग दो जिंदगियां जीते हैं। दूसरी जिंदगी तो शुरू ही तब होती है जब याद आता है कि हमारे पास एक ही जीवन है जीने के लिए। आपको पता नहीं है, हमारी होली बुक्स में लिखा हुआ है कि हम तो आत्मा कभी मरती ही नहीं है। जी मुझे पता है, बाल की खाल निकालना कृपया बंद करें। 5 दिन पहले सब्जी क्या खाई थी वो तो किसी को याद होगा नहीं। 5 लाइफ टाइम पहले आप क्या थे, क्या नाम था, किस परिवार में थे, कुछ याद है? नहीं। तो जो आज है उसको एक्सेप्ट करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैं आपके साथ हूँ, और वो सारे मेरे प्यारे से लोग जो चैनल पे पहली बार पधारे हैं, आप सबको शत शत नमन। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर। मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के बिलीव्स और उनके माइंडसेट पे काम करती हूँ। हमारी लाइफ का जो जैसा अगला पिछला अच्छा बुरा खराब आड़ा टेढ़ा जो भी है, इट्स ऑल माइंडसेट। सब कुछ माइंडसेट की वजह से है। अगर लाइफ हार्ड है तो माइंडसेट की वजह से है। तो अगर आप अपने माइंडसेट पे और डीपर वर्क करना चाहते हो तो मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल या व्हाट्सएप दूर हूं, और मेरा ईमेल और व्हाट्सएप दोनों ही आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज एक डीप लेवल पर बात होने वाली है कि ये जो हम चैलेंज में उतरे हैं, 10K अफर्मेशन चैलेंज में, और जिस पर्टिकुलर अफर्मेशन पे हम काम कर रहे हैं, थैंक यू, राइट? तो ये इतना ट्रांसफॉर्मेशनल क्यों है, ये हमारी लाइफ कैसे बदलेगा, इसका हमारे लाइफ, हमारे माइंड, माइंडसेट और हमारे सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग में क्या रोल होगा, कैसे चीजें बदल जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो यही कंफ्यूजन था जो मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। और मेरी यूट्यूब फैमिली ने इस चैलेंज को इतने ओपन आर्म और ओपन माइंडसेट से एक्सेप्ट किया ना, तो आप में से जो लोग अभी तक इस चैलेंज में बिल्कुल टिके हुए हो वो कमेंट करो मी। और चूंकि आप लोगों ने इस चीज को इतने ओपन माइंड से एक्सेप्ट किया, अब मेरी जवाबदारी आती है इसके आगे से कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं कि वाई ओनली दिस थैंक यू, सिर्फ थैंक यू ही क्यों। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, मतलब अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अगर आप मुझे सुनते आ रहे हैं, तो मैं एक बात जरूर कहती हूँ कि चीजों को समझ के करो तो उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। और मैं वो एक्सप्लेनेशन के लिए आई हूं कि ये थैंक यू कितना मिराक्युलस है और ये कैसे आपका माइंडसेट शिफ्ट करेगा। रीजन नंबर 1, जब तक आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं है जो आपके पास है, तो आपका जो अबंडेंस का गेट है वो ओपन नहीं हो सकता है। और फिर चाहे आप कितने भी अफर्मेशन करते जाओ, वो काम नहीं करेंगे, और वो उस तरीके से उतनी पावरफुली काम नहीं करेंगे जितना वो कर सकते हैं। नंबर 2, ग्रैटिट्यूड अपने आप में एक बहुत हायर फ्रीक्वेंसी है, बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसी है। एंड लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो अगर आप अपनी वाइब्स हाई करते हो, आप अपनी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, तो आप वैसी ही चीजें लाइफ में और अट्रैक्ट करोगे। रीजन नंबर 3, हमने सब करके देख लिया है, हम पर कुछ काम नहीं करता। बस यही, बस इसी वजह से ये चैलेंज देना पड़ा। कारण ये है कि आप जो भी टेक्निक, जो भी तंत्र मंत्र जो भी करते हो, 5-7 मिनट तो आपने कर लिया दिन के, तो 5% ऑफ द टाइम दिन का जो था वो तो आपने पॉजिटिव सोच लिया, स्क्रिप्टिंग कर ली, अच्छा सोच लिया, प्रेयर कर ली। 95% ऑफ द डे आप फिर उस नेगेटिव लूप में चले गए और आप खुद को रोक नहीं पाए, आप उस इमोशनल फ्लो में बह गए आगे। इसलिए 10 के चैलेंज को लाना पड़ा, ताकि वो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा पॉजिटिव थॉट्स का। तो आई होप यू अंडरस्टूड एंड इट्स मेकिंग सेंस टू यू। रीजन नंबर 4, थैंक यू इज नॉट अ वर्ड, ये एक फीलिंग है। हमें धीरे धीरे इमोशनली ग्रेटफुल होना सिखा देती है, और ये किसी भी जाति और धर्म से के लिए अलग अलग नहीं है। ये फीलिंग सभी के लिए एक ही है, नाम शायद अलग अलग हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, ध्यान से सुनना। हमारा सबकॉन्शियस जो होता है ना, हमारे अंदर 2 तरह के दिमाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% हमारी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और हमारा सबकॉन्शियस 95% रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब वो हमने जो रिपीट करा होता है आज तक, उससे उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। इसलिए हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद के देके अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना हो रहा है।
पर सबकॉन्शियस इतना भोला और मासूम होता है ना, उसको रियल और फेक में बेचारे को अंतर ही नहीं समझता। तो जब हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं ना, तो उसको क्या लगता है, अच्छा मतलब ये इतनी सारी चीजें रिसीव कर रहे हैं लाइफ में, इनको इतनी इतनी सारी चीजें मिलती जा रही हैं अच्छी पसंद की, तभी तो इतने खुशी से थैंक यू बोल रहे हैं। तो यहाँ से वो एक्टिवेट होता है पॉजिटिविटी के लिए। एक बार उसको ये माइंडसेट उसका ओपन हो गया, आई एम रिसीविंग, आई एम हैप्पी अबाउट इट, दैट्स द मोमेंट जहां पर रिजल्ट्स आने लग जाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनली होने लग जाता है। तो अगर अभी तक आपको मेरे सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं और हम साथ बने हुए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर हम आगे भी इसी तरीके से साथ हो। अब पॉइंट नंबर 6, जब आप अपनी प्रॉब्लम एरिया से रिलेटेड कोई अफर्मेशन चूज करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस इतना भर के निकलता है ना अंदर से, वो चीज का काम करना तो दूर की बात है। ठीक, इसलिए आप कहते हो कि हमने सब ट्राई कर लिया और रिजल्ट नहीं मिलते, और थैंक यू आपको उस रेजिस्टेंस से बचा लेता है। तो अब अगर आप इस सारी कहानी से, सारे रीजन से, सारे पॉइंट से सहमत हो, मेरे साथ हो कि हमने चैलेंज क्यों लिया, इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या सेंस है, यही वाला क्यों करना है, अब ये सब समझ में आ चुका हो तो कमेंट बिलो गॉट इट, ताकि आपके माइंड को ये पता चले कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और वैसे भी देखो, जब अपन इस दुनिया में आए थे, अपना बोरिया बिस्तर तो साथ लाए नहीं थे, बस एवं ही चले आए थे, तो जो भी मिला है वो हमको यहाँ मिला है। एंड नाउ इट्स आवर टर्न, अब हमारा टर्न है एक्नॉलेज करने का, फीडबैक देने का, यस आई रिसीव्ड। ठीक है, ये जो थैंक यू होता है ना, सिर्फ उस ओटीपी की तरह काम करता है, जिससे ये पता चल जाए कि आपको आपकी ब्लेसिंग्स रिसीव हो चुकी हैं। तो आप जल्दी से अपना चैलेंज पूरा करो और अपने रिजल्ट्स शेयर करो, कैसी फीलिंग आ रही है वो शेयर करो। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रखना। थैंक यू, नमस्ते।